मसीह यस्सु के कादर और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं पादरी राना अजमल जेकब खुदा के खादम होने की हैसियत से आज आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरह गुज़श्ता इतवार सुबह की इबादत में मैंने ऊंची आंखों के बारे में बयान किया, आज मैं झूठी ज़बान पर खुदा के कलाम को पेश करना चाहता हूं, जो मेरे लिए आप सब के लिए है। अगर आप खुदा के कलाम को देखें, इमसाल 6 बाब और उसकी 6 बाब और उसकी 16वीं आयत को, तो वहाँ पर सबसे पहले जो है वो ऊंची आंखें हैं, और फिर दूसरे नंबर पर जो आता है वो झूठी ज़बान है। आज हम इन दो बातों पर गौर करना चाहते हैं। झूठी ज़बान पर, झूठी ज़बान जो है ये खुदा के खिलाफ और सच्चाई पर मबनी बातों को हमेशा रद्द करती है और खुदा की हकीकत को बयान करने से या उसकी हकीकत को अपनी जिंदगी में देखने से कासर रह जाते हैं। झूठी ज़बान हमेशा नफरत पैदा करती है। अगर हम खुदा के कलाम में यूहन्ना रसूल के अंजीली बयान में देखें, तो उसका 8वां बाब और उसकी 44वीं आयत में हमें इस बात की हकीकत का मालूम होता है, जिसमें खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम अपने बाप अबलीस से हो, तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। खुदा का कलाम जो बयान करता है कि वो झूठों का बाप है, यानी वो लोग जो झूठ को पसंद करते हैं, घड़ते हैं, वो खुदा की बेशक बादशाहत में दाखिल ना होंगे, मगर वो दुनियावी बातों में अपने आप को नुमायां बनाते हैं। अबलीस जो है उसका काम हमेशा झूठ को, नफरत को, शर को फैलाना है, और वो सच्चाई से सख्त नफरत करता है और हर वो बुरी बात को अपनी जिंदगी में रखना और उसको फैलाना अपना सबसे अव्वलन काम समझता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम पुराने अहदनामा में खुदा के कलाम को देखें, तो अबलीस जो खुदा की मखलूक बनी आदम को भी वर्गलाने से बाज न आया और उसने झूठ मलम्माकारी से उनको वर्गलाया और गुनाह में शामिल किया। बाज़ दफा हम भी इस बात को अपनी जिंदगी में रखना पसंद करते हैं और झूठ को फरोग देते हैं, और हम कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, हम रास्तबाजी पर हैं, हम सच्चाई पर हैं, और उस हकीकत का इनकार कर देते हैं जो यीशु मसीह है, जो खुदा का बेटा है, जिसने अपनी जान का नजराना देकर इस दुनिया में दुनिया को नफरत अंगेज कामों से बचाने के लिए खुदाया, और उसने अपनी जान का नजराना दिया और सलीब पर उसने उस सच्चाई को पूरा किया जो उसके हक में था। मगर आज झूठ जो है वो उससे सबकत ले जाना चाहता है।
आज बहुत सारे लोग झूठ को पसंद करते हैं, झूठी बातों को, दरगोई को करना वो पसंद करते हैं, हक का इनकार करते हैं, नाराजगी को पसंद करते हैं, और ये लोग सजा पाएंगे। ऐसों की सजा जो है वो खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होंगे। झूठे जो लोग हैं वो खुदा की बादशाहत में, खुदा की हजूरी में हरगिज दाखिल ना हो सकेंगे, क्योंकि उनके लिए यही लिखा है कि जो झूठी बात को पसंद करते और घड़ते हैं वो खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होंगे। और उनके लिए मत्ती रसूल के अंजीली बयान में लिखा है कि खुदावंद क्या कहेगा, फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, आए मलाउनो, मेरे सामने से हमेशा की आग में डाले जाओ, जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए है। क्या हम जो खुदा की मखलूक हैं, जो खुदा के बेटे हैं, जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, हमें खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लिए अपने आप को झूठ से किनारा करना पड़ेगा, क्योंकि खुदावंद का कलमा जो मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे खुदा के अकलौते का है। खुदा का जलाल जो है, जो खुदा की कुदरत है, वो जिंदगियों को तब्दील करती है, वो गिरे हुओं को उठा खड़ा करती है, वो मायूसों को, नामीदों को बहाल करती है। जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं वो रास्ते में दाखिल हो जाते हैं, नाराजगी को तर्क करके जो खुदा पर यकीन रखते हैं, ईमान ले आते हैं, और फिर वो खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। उनकी जिंदगी में झूठ, फरेब, मलहमाकारी नहीं रहती है। क्या याकूब की खात में लिखा है, क्या एक कुएं से दो किस्म का पानी निकल सकता है? हरगिज नहीं। या तो उसमें से मीठा पानी निकलेगा जो लोग पसंद करेंगे, और अगर उसमें से कड़वा या खारा पानी निकल आए तो फिर लोग उस पानी को पीना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि थूक देते हैं। मीठे पानी को हर कोई पसंद करता है, सच्चाई को हर एक शख्स को पसंद करना चाहिए। अगर हम सच्चाई पर मबनी हैं और खुदा के कलाम की हकीकतों को अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं, तो फिर हमें खुदा के कलाम की तरफ देखना होगा, खुदा के कलाम की तरफ मुड़ना होगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुदा की हकीकत को रद्द किया। अगर आप मेरे साथ देखें तो खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि सबसे पहले अब्राहम और सारा ने झूठ बोला। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने बादशाह से कहा कि हम दोनों बहन भाई हैं। फिर आदम और हवा को भी देखते हैं कि उन्होंने बागे अदन में जब फल खा लिया, खुदा का इनकार कर दिया, तो फिर उन्होंने झूठ बोला, एक दूसरे पर तोहमत लगाई, और जब एक दूसरे पर तोहमत लगाने शुरू की तो वो खुदा की बारगाह से निकल गए। रिबका और याकूब ने झूठ बोला, इसहाक के साथ उन्होंने झूठ बोला, और याकूब को उसकी मां रिबका ने तैयार करके बकरी की खाल पहनाकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर उससे कहा कि मैं ही याकूब हूं। उसका अंजाम क्या हुआ कि याकूब को अपनी मां का भी, अपने बाप का भी, अपने भाई का भी ताल्लुक छोड़ना पड़ा और वहां से उसको भागना पड़ा। बार दफा हम झूठ को
अपनी जिंदगी में लेना पसंद करते हैं, और यही वजह है कि फिर उसका खमियाजा हमें ये भुगतना पड़ता है कि हमें अपने ताल्लुक को जो एक दूसरे के साथ होता है वो टूट जाता है। बाज़ दफा खुदा के साथ भी झूठ से हम अपने ताल्लुक को खराब कर लेते हैं। खुदा तो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है। क्या हमने अपने ताल्लुक को खुदा से जुदा तो नहीं कर लिया है? खुदा तो हमारे इरादों को जानता है, ख्यालों को जानता है। वो ज़बूर नवीस कहता है कि जब मैं माँ के पेट में बेतरतीब मादा था, तब से खुदा मेरी सारी कैफियत को जानता है। खुदा तो मेरे ख्यालों को दूर से पहचान लेता है। मेरे भाइयों बहनों, सच्चाई, किसी शायर ने कहा है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से या कागज के फूलों से। हम इस बात को शायद रखते हैं कि हमारी जिंदगियों में गुनाह जो है वो किसी को मालूम नहीं होगा। इससे पेशतर अगर हम देखें खुदा के कलाम में जो हनानी और सफीरा है, नए अहदनामा में रसूलों के इमाल 5 बाब में हम देख सकते हैं कि जब हनानी और सफीरा ने अपनी दौलत को बेचा, और जब दौलत को बेचकर उन्होंने खुदा के खादमों के सामने रखा, तो खुदा के खादमों ने कहा कि क्या इतने ही के ये बिके थे? तो उन्होंने कहा हाँ, हमने तो इतने ही की ये चीज़ें बेची थी। और जब उन्होंने झूठ बोला तो उसकी सज़ा मौत हुई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम खुदा के खिलाफ झूठ बोलते हैं या खुदा के आइन को रद्द करते हैं, तो फिर खुदा उसकी सज़ा मौत देता है। क्या हम झूठ बोलकर रुपए पैसे के लिए, लालच के लिए खुदा का इनकार कर देते हैं, तो फिर जब हम खुदा का इनकार कर देते हैं तो फिर खुदा उसकी सजा हमें मौत देता है। क्या हम रुपए पैसे की प्रस्तिश करते हैं? क्या रुपए पैसे की खिदमत करना चाहते हैं? तो लिखा है मुकाशवा की किताब में कि झूठों का हिस्सा बखरा आग की भट्टी है, आग की झील है जिसमें वो डाले जाएंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना है। लिखा है खुदा के कलाम में, मुकाशवा की किताब में हम देखते हैं कि मुकाशवा की किताब में लिखा है कि जो झूठे हैं उनका हिस्सा क्या है? झूठों का हिस्सा आग की झील है। झूठ को पसंद करने और घड़ने वाले खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होंगे। अगर हम झूठ बोलते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा आपको सादिक करना चाहता है। ज़बूर 109 में लिखा है, आए खुदा मेरे माबूद खामोश न रह, क्योंकि शरीरों और दगाबाजों ने मेरे खिलाफ मुंह खोला है। उन्होंने झूठी जबान से मुझसे बातें की हैं, उन्होंने अदावत की बातों से मुझे घेर लिया है और बेसबाब मुझसे लड़ते हैं। वो मेरी मोहब्बत के सबब से मेरे खिलाफ हैं, लेकिन मैं तो बस दुआ करूंगा। सादक का काम जो है वो झूठों के लिए दुआ करना है। हमें खुदा की शरीयत को अपनी जिंदगी में लेना है और शरीरों का मुकाबला नहीं करना है, बल्कि हमें जिस्मानी हथियार नहीं बल्कि रूहानी हथियार बांधने हैं। और जब हम रूहानी हथियार बांध लेंगे, दुआ में ठहरेंगे, कलाम को पढ़ेंगे, रूह कुदस का तजर्बा हासिल करेंगे और ईमान का बख्तरबंद अपनी जिंदगियों में ले लेंगे, तो फिर खुदावंद जो है
वो मेरी और आपकी दुआ को सुनेगा। याकूब 5 बाब में लिखा है, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करें। अगर हम मुसीबत ज़दा हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं, या दुखों मुसीबतों ने हमें जकड़ लिया है, तो खुदा के सामने मांगे। अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करें, क्योंकि बदला लेना आपका काम नहीं है, बल्कि बदला लेना खुदा का काम है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप मुसीबत में हैं तो खुदा से फरियाद करें, क्योंकि लिखा है खुदा के कलाम में, ज़बूर 120 में लिखा है, मैंने मुसीबत में खुदावंद से फरियाद की, झूठे होंठों दगाबाज ज़बान से आए खुदावंद मेरी जान को छुड़ा। दगाबाज जो ज़बान है उससे मुझे छुड़ा ले। आज खुदावंद मुझे आपको ये कहना चाहता है, कामल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। वो सारे बदन को भी काबू में रखे। जो अपने बदन को काबू में रखता है और जबान को बदी से बाज रखता है, तो वो खुदा का बेटा कहलाएगा। याकूब 3 बाब में लिखा है, जबान भी एक छोटा सा उज़व है जो बड़ी शेखी मारता है, और जबान पूरे जंगल को आग लगा देता है। क्या हम अपनी जबान से पूरे घराने को, पूरी कलीसिया को, पूरे दुनिया को आग तो नहीं लगा रहे हैं? ये हमारे जिस्म को दागदार कर रहा है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरी अगर आंख जो बुराई को देख रही है, उस बुराई को देखने से बेहतर है कि तू अपनी आंख को निकाल दे और एक आंख के साथ अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू कर दे। मगर जबान, कोई आदमी जबान को काबू में नहीं रख सकता। वो बुला है जो रुकती ही नहीं है, जहर कातिल है। वो हलाक करना चाहती है, मार डालना चाहती है। आज जबान जो है, झूठी जबान जो है, वो घरों को बर्बाद कर रही है। लड़ाइयां हैं, मियां बीवी में लड़ाई है, एक दूसरे पर एतमाद नहीं है, हमसाया पर एतमाद नहीं, खानदान में बेटों बेटियों पर एतमाद नहीं है। आए अपनी जबान को अपने काबू में रखें। ये जुबान आपको बदी की तरफ लेके जा रही है। ये जुबान आपको मौत की तरफ लेके जा रही है। हमने कलाम की हकीकतों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। ज़बूर मिसाल 10 में लिखा है, कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, लेकिन होंठों को काबू में रखने वाला दाना है। जो अपने होंठों को, अपनी जबान को काबू में रखता है, वो दाना शख्स है, अक्लमंद है। और लिखा है, सादक की जबान खालस चांदी की है। क्या हम अपनी जबान को काबू में रखने के लिए तैयार हैं? अगर हम अपनी जबान को काबू में रखने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। वो सच्चाई पर मबनी है, रास्तबाज है, और वो चाहता है कि उसके लोग भी रास्तबाज हों। जैसे वो पाक है, उसके लोग भी पाक हों। जो अपनी जबान को काबू में रखता है, वो यीशु मसीह का फर्जंद है, वो यीशु मसीह का बेटा है। जितनों ने उसे कबूल कर लिया, उतनों को खुदा ने फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। आज जो अपनी जबान को बदी से बाज रखेगा, होंठों को फरेब से बाज रखेगा, वो उसका बेटा होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो उस पर ईमान रखेगा वो हमेशा की
जिंदगी पाएगा। आए हम आज हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए उसके साथ व्यवस्था हो जाए। वो अंगूर का हकीकी दरख्त है और जो उसमें शामिल हो जाएगा उसमें फल आएगा, कसरत का फल आएगा, मिठास आएगी। मगर जो उसमें शामिल नहीं होगा वो हमेशा की जिंदगी से खारिज हो जाएगा। जो उसे छोटी ज़बान से आए खुदावन कहते हैं, उनके लिए लिखा है कि तुम सफेदी फिरी कब्रें हो, अंदर तुम में क्या है? नजस है, नापाकी है। ऊपर से तो बहुत खूबसूरत नजर आते हो मगर ज़बान से खुदा की हकारत करते हो। इसी ज़बान से तुम खुदा की परस्तिश करते हो और इसी ज़बान से तुम खुदा के लोगों के लिए बुरा कहते हो। और ऐसे लोग खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। आए, अगर आप खुदा के साथ पैवस्ता होना चाहते हैं तो अपनी ज़बान को बदी से बाज रखें और अपने होंठों को दगा की बात से, तो फिर खुदा आपको कहेगा कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। अगर आप दगा की बात कहेंगे आपको खुदा पसंद नहीं करेगा। अगर आप तौबा करके माफ़ी मांगकर इन सब बातों का इनकार करेंगे तो वो फिर आपको अपने बेटे बेटियां बनाएगा और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करेगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और कसरत की बरकत दे। आमीन।